नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की मुसीबत बढ़ने लगी, बीजेपी नीतीश को करने लगी साइडलाइन। अब बिहार सीएम को लेकर के बड़ी दिलचस्प परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई है। वो तो जरूर यह कहना चाहिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश ने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिसके बारे में कोई कुछ कह सके। नीतीश जिस रणनीति पर काम कर रहे थे वह बिहार को बेचने वाली रणनीति थी और उन्होंने बेच दिया भाजपा के हाथ। अब इस वक्त मोदी का गुलाम है बिहार। इस गुलामी को विकास की राह का नाम दिया जा रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के अंदर जो घटनाएं घटी है या जिस तरह से चुनाव हुआ वह इस देश का दुर्भाग्य है, लेकिन चुनाव समाप्त हो गया। भाजपा नंबर 1 की पार्टी बन गई। जो नंबर 3 पर रहती थी या नंबर 4 पर जानी थी, नीतीश कुमार ने उसे नंबर 1 पे पहुंचा दिया। यह कैसी रणनीति रही, जबकि नीतीश यह जानते थे कि उन्हें जिस तरह हाशिए पे रखा गया है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। फिर भी उन्होंने जिस तरह कार्य किए बिहार चुनाव के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाकर खड़ा कर दिए। इससे नरेंद्र मोदी की जो उत्साह है वह तो बढ़े हैं, लेकिन तानाशाहियां भी अब चरम सीमा पे जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, मोदी के लिए नई मुसीबत। यानी कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का खुलासा करते रहे या इस सरकार का और चुनाव आयोग का हर उन चोरी पर खुलासे करते रहे, इस सरकार की कमियों को बताते रहे, नाकामियों को बताते रहे, असंवैधानिक सरकार के बारे में बताते रहे। अब राहुल गांधी की इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे घर गए और अब कौन सा फैसला लेने जा रहे हैं, इस बात को लेकर के मोदी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई कि अब नई संकट पैदा होगी। अगर यह चोरी के नए नए इंतजाम कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी उसका सामना करने के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़े हो रहे हैं। अब लड़ाई क्या होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की लड़ाई कितना कामयाब होगा? क्या इंडिया गठबंधन एकजुट है भी? अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा होता तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे होते। यह बात सत्य है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार चुनाव ने फिर एकजुट कर दिया है क्या इंडिया गठबंधन को? अभी यह बड़ी महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना, क्योंकि ममता बनर्जी का अगला नंबर है। मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। यह बात उन्होंने कह दी। इस बात से ममता बनर्जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी है। ममता चाहे जितनी भी मजबूत अपने आप को बताए, लेकिन ममता के अंदर वह गर्स नहीं कि नरेंद्र मोदी के इस कहर को झेल पाएंगे, क्योंकि उनके रोकने से चुनाव आयोग का एसआईआर नहीं रुकेगा और एसआईआर रुकेगा नहीं, और एसआईआर के बीच जो खेल होगा वह बिहार परमार है उसका। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन कितनी एकजुटता से, अब दर्शकों को मैं बता दूं कि अब तो बड़ी मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के सड़क पर आए। क्या सामूहिक इस्तीफे होंगे बिहार विधानसभा में कि भाई यह चुनाव हाईजेक हो गया, चोरी किया हुआ है, हम इस विधानसभा के हिस्सा नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा देते हैं? इतनी साहस और ताकत है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है देखना। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू अब मिलकर मोदी से लड़ेंगे, मोदी से लेंगे समर्थन वापस। अब नीतीश कुमार 84 सीटें ला करके भी किसी काम के नहीं रहे, और चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि चंद्रबाबू नायडू का ही अब अगला नंबर है। चंद्रबाबू नायडू को भी बख्शेंगे नहीं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार्गेनिंग की है। ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी संकट में थे तो वह अपनी डिमांड रखते थे और डिमांड पूरा कराते थे। अब नरेंद्र मोदी उससे परेशान हो चुके हैं कि सत्ता के लिए जो देना पड़ रहा है उन्हें, वह नरेंद्र मोदी बिल्कुल देना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी आजा वाले हैं, जा वाले नहीं है, यानी कि खुद का पेट भरने वाले हैं, दूसरों को पेट भूखा रखने वाले व्यक्ति है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी को नायडू को देना पड़ रहा है। तो अब नीतीश तो समझ गए नरेंद्र मोदी की हरकत,
समझ गए थे पहले भी, लेकिन फिर भी अनजान बन रहे थे तो पूरी तरह से निपट दिए। सीटें आ गई 84 और फिर भी हाथ खाली, किसी काम के नहीं रहे। विपक्षी खत्म कर दिया कि इधर उधर वाला समस्या ही खत्म हो जाए। तो अब ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि नीतीश नायडू के हाथ में अब नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेकर के मोदी की सरकार गिराना बाकी रह गया है, तभी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर लगाम लगाया जा सकेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिलेंगे सरकार बनाने के लिए, इस तरह की बात कही जा रही है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, और इस बात पर चंद्रबाबू नायडू अब ऐसा करने वाले हैं या इंडिया गठबंधन एक है क्या? इंडिया गठबंधन एक नहीं होगा तो मोदी सरकार को नहीं, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से सरकार नहीं गिरेगी। अब इंडिया गठबंधन में कई हिस्से हैं, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी हैं, स्टालिन तो राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव साथ है क्या? ममता बनर्जी साथ है? साथ रह करके अगर मोदी सरकार नहीं गिराई गई तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। यह रथ नहीं रोका जा सकता। यह रथ रोकने का है कि इस रथ के पहिए निकालने पड़ेंगे पहले, तभी रथ रुकेगा, और वह पहिया मोदी की कुर्सी है। बहुत बड़ी एक चुनौती भी है। लेकिन नीतीश नायडू दोनों ही फंस गए। अब कैसे निकलेंगे मोदी के चंगुल से? नीतीश कुमार तो बुरी तरह से फंस गए। अगर अलग हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी भाजपा की। 2-4 विधायक है वो तोड़ ताड़ लेगी, और राज्यपाल अपना खुद का बैठा ही हुआ है, समर्थन बहुमत साबित करने के लिए 6 महीने का वक्त दे देगा। 6 महीने का वक्त बहुत होता है, कर सकता है वह। तो ऐसे में अगर सरकार गिरती है केंद्र में तभी कोई बात बनेगी, और फंसे दोनों चंगुल में। नीतीश का हर्ष देख करके चंद्रबाबू नायडू परेशान है कि यही हाल मेरा भी होगा कल को। अब तो इसके बावजूद भी क्या हुआ, साथ रहेंगे? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।